हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ एंड मोशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी बातें जो हर एक लॉ स्टूडेंट को जानना चाहिए, या फिर आप यूं कहें कि हर एक बिगनर को जानना चाहिए जो लिटिगेशन में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 ये है हमारा कि कहाँ पे कोर्ट में हम खड़े होंगे, यानी कि प्लेंटिफ किस साइड खड़ा होगा, डिफेंडेंट किस साइड खड़ा होगा, या आप क्रिमिनल केस की बात करें तो प्रोसिक्यूशन किस साइड होगा और डिफेंस किस साइड होगा। तो सबसे पहले जज के जो राइट हैंड साइड में होता है वहां पे प्रोसिक्यूशन साइड होता है वो, या फिर यूं कहे कि वो प्लेंटिफ साइड होता है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये प्रोसीजर चलता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमें जज के राइट हैंड साइड में खड़े होना है अगर हम प्लेंटिफ है। इफ वी आर डिफेंडेंट तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड में खड़े होंगे जज के। सेम अगर हाई कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो रिवर्स हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। हाई कोर्ट में या फिर ट्राइब्यूनल में अगर जाएंगे आप, तो अगर आप अपील में जा रहे हैं तो अपीलेंट है अगर आप, तो अपीलेंट कहां पे खड़ा होगा? अपीलेंट होगा जज के लेफ्ट साइड में खड़ा और रिस्पोंडेंट जज के राइट साइड में खड़ा होगा। जी, यही बातें हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? तो पॉइंट नंबर 2 है आपका कि वकालतनामा और मेमो, यानी कि मेमो ऑफ पार्टीज, इसका बेसिक क्या यूज है नहीं है मुझे ये बताना है। तो वकालतनामा यानी कि होता है अथॉरिटी लेटर, आप कह दी हूं कि एक लॉयर के लिए जब तक आप वकालतनामा अपना नहीं लगाते हैं उस केस में, तब तक आप ऑन रिकॉर्ड उसके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उसके आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यानी सॉरी लीगल, आप लीगली उसके केस को नहीं हैंडल कर सकते हैं। यानी कि आपको वो अटॉर्नी देता है कि नहीं ठीक है, आज से आपका जो भी ये डिसीजन, बहुत सारा लाइन लिखा होता है, आप देखिए गौर से उसको, कभी उस पर हम स्पेशल एक लेक्चर दे देंगे। तो यानी कि वकालतनामा कब होता है? क्लाइंट के साइन के साथ उसके प्रेजेंस में फाइल किया जाता है या उसके एब्सेंस में, लेकिन उसका सिग्नेचर उस पर मैंडेटरी है। वेयर एज मेमो ऑफ पार्टीज कब करते हैं? मान लीजिए लास्ट मोमेंट में आपको कॉल आता है, सपोज कीजिए आप दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोलकाता का कोई क्लाइंट है आपका, और वहां से वो आपको फोन करता है एक दिन पहले, आपके पास केस आता है कि ठीक है सर ऐसे ऐसे बात है, हम तो आ नहीं पाएंगे, कल या परसों हम आते हैं, आपसे मिलते हैं, तब जाके हम वकालतनामा साइन कर देंगे, लेकिन कल की डेट है, आपको देख लीजिए सर, अपीयरेंस दे दीजिएगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे? मेमो ऑफ पार्टीज फाइल करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट, क्योंकि उसमें क्लाइंट के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है। वकालतनामा में वेलफेयर स्टैंप लगता है, मेमो में वेलफेयर स्टैंप की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ कोर्ट फी ही एनफ है। जी, और वकालतनामा में क्या होता है? स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, उस पर 2 चीजें लगती है, एक तो कोर्ट फी और दूसरा वेलफेयर फी, यानी एडवोकेट्स वेलफेयर का जो फी होता है वो लगता है। तो उस पर वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कहीं 25 का लगता है, कोई 20 का लगता है, कहीं 5-10 डिपेंड करता है, वो हर जगह अलग अलग होता है। सेम कोर्ट फी का भी अलग अलग होता है। अब हम बात करेंगे इसमें कि एक आप लोग बहुत ही कॉमन टॉपिक सुनेंगे, पीएफआरसी। जब आप जाएंगे बिगनर, एज ए बिगनर किसी लॉ फर्म में आप ज्वाइन करेंगे तो बोलेंगे कि ये केस में पीएफआरसी डालना बाकी रह गया था। अब पीएफआरसी होता क्या है? तो पीएफआरसी का मतलब होता है जैसे कोई भी सूट, मान लीजिए आप जा करके सपोज 138 का केस आप कर रहे हैं, 138 का केस या कोई रिकवरी सूट आप जा रहे हैं लेके आप गए, प्लेंट बना गए, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया आपके केस को। अब कोर्ट बोल रहा है कि समन टू द डिफेंडेंट ऑन, या फिर समन टू द एक्यूज्ड, अगर 138 की बात करें, ऑन फाइलिंग ऑफ पीएफआरसी। इसका मतलब है प्रोसेसिंग फी। एक फॉर्मेट होता है इसका, अगर होगा तो मैं इसमें शो कर दूंगा आपको फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में फिलअप करके एक डॉक्यूमेंट उसका नेक्स्ट करते हैं और हम भेज देते हैं उसका कॉपी, अगर जो भी, अगर मान लीजिए प्लेंट है, एक कॉपी उसका भर देते हैं, एक कॉपी हम कोर्ट को जमा करते हैं और उसको स्पीड पोस्ट करके समन के थ्रू भेजा जाता है। वो कई बार कोर्ट खुद भेज देती है, कई बार कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट आपको सब कुछ करवा के साइन वाइन करवा के दे देगी, जी आप भेज दीजिए। तो वो डिपेंड करता है अगेन स्टेट टू स्टेट की प्रैक्टिस कहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद है कि सबसे बात कोर्ट रूम, यानी कि कई प्रॉब्लम क्या होता है कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट कई लोगों को ये नहीं पता होता कि कोर्ट रूम में क्या होता है। मैं लॉ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉयर्स की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि उनको तो बिल्कुल पता होगा कि लॉ स्टूडेंट जैसे कौन कौन से होते हैं। अगर मान ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो वहां पे रीडर होते हैं, जज साहब होते हैं, 2 स्टेनो बैठा होता है, उसके अलावा एक आवाज लगाने वाला बैठा होता है। रीडर के अलावा अलमद रूम भी होता है। तो रीडर, अब क्या फंक्शन होता है जज का आपको पता है। रीडर का होता है असिस्ट करता है जज को, जुडिशियल क्लर्क भी आप उसको कह सकते हैं, जज को असिस्ट करने के लिए होते हैं वो।
उसके अलावा क्या हो गया, स्टेनो काम होता है टाइप करना, एविडेंस का रिकॉर्ड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कोई भी अगर रिकॉर्डिंग कुछ अगर रिकॉर्ड करना है, मान लीजिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, कोई ऑर्डर लिखना है, तो स्टेनो का काम होता है, यानी टाइपिंग का काम उसका करना होता है जज के लिए। दूसरी है इसमें कि अलमद रूम क्या होता है और क्या काम होता है वहां पे। तो जितनी भी काम होते हैं जो कोर्ट में, सपोज आपने कोर्ट में कोई ऑर्डर लिया, आपके फेवर में कोई डिक्री हो गया, कोई ऑर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंस्पेक्शन अगर करना है आपको अपने फाइल की, या कोई भी उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करने हैं आपको, तो वो आपको कोर्ट रूम के बगल में एक असिस्ट करने के लिए क्लर्क वहां पे बैठते हैं, उसको अलमद बोलते हैं। अलमद रूम होता है, अलमद रूम में वहां पे अलमद साहब होते हैं, जहां पे आप जाएंगे उनसे जो भी बोलेंगे, जो ऐसे ऐसे इंस्पेक्ट करना है, एक एप्लीकेशन लगाएंगे, जज साहब अलाउ करेंगे, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। सेम पीएफआरसी भरना है आपको वहीं पे जाना पड़ेगा अलमद साहब के पास, उनको देखे ही आप पीएफआरसी फाइल कर सकते हैं। तो यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए मुझे लगा कि जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि अभी लॉ फाइनल ईयर पास आउट हुए होंगे आप लोग, या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो न्यू एडमिशन्स होंगे उनको भी ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक्स है, दीज आर द 5 बेसिक थिंग्स अबाउट द लिटिगेशन कि आपको पता होना चाहिए बीइंग अ लॉ स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।